एमपी की अमरवाड़ा सीट से, जहां पर इससे पहले बीजेपी आगे बताए जा रही थी, लेकिन अब यहां पर कांग्रेस आगे हो गई है। कांग्रेस के धीरन शाह इनफाती आगे चल रहे हैं बीजेपी के मुकाबले। बीजेपी प्रत्याशी राजा कमलेश प्रताप सिंह इस वक्त पीछे हो गए हैं। हालांकि इससे पहले जो काउंटिंग हो रही थी तब उस दौरान जैसे इसकी शुरुआत हुई, इसके बाद से लगातार बीजेपी यहां पर कांग्रेस से आगे चल रही थी, जो खबर आ रही थी। लेकिन अब यह खबर है कि अमरवाड़ा सीट जो है एमपी की एक सीट है जिस पर उपचुनाव हुआ था, यहां से अब कांग्रेस ट्रेल कर रही है, कांग्रेस आगे हो गई है बीजेपी से। शुभम इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए भोपाल से। शुभम, हमने देखा लोकसभा में एकमात्र जो सीट थी कांग्रेस की छिंदवाड़ा, वहां पर कैसे बीजेपी ने पटखनी दी। क्या अमरवाड़ा सीट जहां से इस वक्त कांग्रेस आगे चल रही है, और अगर ये जो स्थिति इस वक्त नजर आ रही है नतीजों में तब्दील हो जाता है सब कुछ, तो क्या ये संजीवनी के तौर पर काम करने वाला है मध्य प्रदेश में? देखिए, जो नए प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के बने जीतू पटवारी, उन्हें अभी तक जीत का स्वाद नहीं चखा है। और जो जिक्र आप कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश की एकमात्र ऐसी सीट थी जो 2014 और 2019 में कांग्रेस नहीं जीत पाई थी, 2024 के चुनाव में जीती। मगर 2023 के चुनाव में छिंदवाड़ा जिले की जो 8 विधानसभा थी वो कांग्रेस नहीं जीती थी। और लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह की बीजेपी ने सेंध लगाई, क्योंकि यही कमलेश शाह जो कांग्रेस के विधायक थे बीजेपी में शामिल हुए और अब यहीं पर उपचुनाव हो रहा है। एक मेयर जो छिंदवाड़ा के थे वो शामिल हुए। अब टक्कर का मुकाबला है। आप देखिए कि कुल 20 राउंड होना है नतीजों के लिए। 5 राउंड में बीजेपी के प्रत्याशी आगे थे और आगे के 3 राउंड में 2500 वोटों से कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। और किस तरह की ताकत झोंकी है दोनों ही पार्टियों ने। 35 स्टार प्रचारक बीजेपी ने उतारे, 40 स्टार प्रचारक कांग्रेस ने उतारे। कमलनाथ, मुख्यमंत्री मोहन यादव 5 से 6 बार छिंदवाड़ा गए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा या कांग्रेस के दोनों पार्टियों के जो भी दिग्गज नेता हैं, दोनों ही इस सीट पर प्रचार प्रसार के लिए गए। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, अगर नतीजों में तब्दील होता है तो बिल्कुल ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी बात होगी, क्योंकि विधानसभा में बीजेपी 230 में से 163 सीटें जीतती है। लोकसभा चुनाव में 29 में से 29 सीटें बीजेपी जीत जाती है। तो ऐसे में अगर इस उपचुनाव में कांग्रेस को जीत मिलती है तो ये उसके लिए वाकई में बहुत बड़ी बात होगी। बिल्कुल, और बड़ी बात तो ये भी होगी कि जो कमलनाथ है उनकी साख पर भी सवाल है। तो ऐसे में बड़ी देखना होगा कि यहाँ पर जीत किसकी होती है। और 13 में से 12 सीट पर इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे, सिर्फ बिहार की रुपौली सीट पर एनडीए आगे है। बंगाल, हिमाचल, उत्तराखंड में इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। तमिलनाडु की सीट पर डीएमके आगे। हालांकि बंगाल में टीएमसी इंडिया में शामिल नहीं है, लेकिन एनडीए के खिलाफ है। और बंगाल की सभी 4 सीटों पर टीएमसी आगे चल रहा है। तो ये बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। और शिवम, मैं आपके पास आ रही हूं। ये एक बड़ा उलटफेर है जो कि उपचुनाव में देखने को मिल रहा है। लोकसभा चुनाव के ठीक बाद ये उपचुनाव हुए। आने वाले टाइम पे विधानसभा चुनाव भी है। एक तरह से लिटमस टेस्ट है ये। बिल्कुल निधि जी, लेकिन मैं मानता हूं कि अभी बहुत शुरुआत है। जिस तरीके के अभी कहीं ज्यादातर रिपोर्टर्स ने आपके बात करी, तो 1 या 2 रिपोर्टर को अगर हम छोड़ दें तो कहीं पर 3 राउंड्स की गिनती हुई है, कहीं पर 4 राउंड्स की गिनती हुई है। और मार्जिन्स की भी अगर हम बात करें तो अभी कई सीटों पर आपने दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए अलायंस आगे चल रहा था, फिर उसके बाद इंडिया अलायंस आगे चल रहा है। मैं मानता हूं थोड़े से समय की और आवश्यकता है। 1-1.25 घंटे बाद जब यही नतीजे स्टैब्लिश होंगे तो आप देखेंगे कि चीजें जो है बदली हुई होंगी और तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का जो कैंडिडेट है वो जीतेगा। ठीक है, आपको उम्मीद है कि एनडीए के जो कैंडिडेट हैं वो जीतेंगे अभी और जब राउंड्स की गिनती आगे बढ़ेगी। इस बीच आकाश यादव हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े। आकाश यादव जी, 13 में से 12 सीटें ऐसी जहां पर इंडिया अलायंस के उम्मीदवार आ गए, कैसे आप देख पा रहे हैं अभी तक के जो रुझान, जो स्थिति निकलकर सामने आ रही है? देखिए, ये रुझान है। जनरली जो बाय इलेक्शंस होते हैं। करुणा जी, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है आकाश जी। तो बाय इलेक्शंस के अंदर जो राज्य सरकारें होती है उसका कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है और रुझानों में वही दिखता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि इंडिया अलायंस लीड कर रही है। अभी ये शुरुआती रुझान है। नतीजे में जब तब्दील होंगे तो जरूर एक एंटी मोदी वेव इस देश में थी, लोकसभा में थी, वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू रही है। वो कैसी रही है कि उत्तराखंड में जहाँ भाजपा की सरकार है, वहां पे बद्रीनाथ हो, मैंगलोर हो, इस पे शुरुआती जो ये थी उससे कांग्रेस ने बढ़त हासिल की। मध्य प्रदेश में अमरवाड़ा में आप बता रहे हैं कि धीरेन शाह लीड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो बुनियादी ये रहे हैं चुनाव, ये आगे के नतीजे दर्शाते हैं
और मोदी सरकार का जो मैंडेट रहा है, जो पिछले लोकसभा में उनके खिलाफ का जो एक मैंडेट था, उसको ये शिक्कामोर्तब कर। जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं। हमारे साथ स्वयं पुरोहित साहब भी हैं, आप टीएमसी के प्रवक्ता हैं और पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर उपचुनाव भी हुए। स्वयं पुरोहित साहब, अगर 2021 विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पर 3 सीटें बीजेपी ने जीती थी।